भावना ही एक ऐसा रस्ता है जिस उत्ते साधु भगत तुर के अपने इष्ट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। एक बहुत वड्डा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बहुत सारे पुजारी रहंदे ने। उन्हां बहुत सारे पुजारियों के विचों एक पुजारी नूं सुपना आया। सुपने दे विच परमात्मा ने आके आख्या कि आ जिहड़ा अगला दिन आ रहा है, कल दे दिन असां तुहाडे कोल आउणा है, तुहानूं असीं दर्शन देने ने। इतने नूं उस ब्राह्मण की जाग खुल गई। उहदे मन अंदर भावना जागी कि परमात्मा ने आउणा है, उस परमात्मा ने आना है जिस परमात्मा की असी दिन रात पूजा करते हाँ। उन्हें आख्या कि परमात्मा आउणगे, परमात्मा के आउण तो पहला क्यों ना मंदिर नूं साफ किया जाए। उन्हें बाकी दे ब्राह्मणों नूं भी उठाया तो आख्या जी उठो उठो, मैनू सुपना आया है तो सुपने दे विच मैनू प्रतख रब ने आके आख्या है कि असी तुहानूं आके कल नूं दर्शन देवांगे। ब्राह्मण उहदे वल वेख के हस पे ते आखदे ने कि कमलिया इदां भी कदी हुंदा है कि रब इदां कदी नहीं आउंदा, तू चुप करके सौ जा, ना तू सानू तंग कर, ना अपनी नींद खराब कर। जदों ब्राह्मण सौण लगा उहदे मन अंदर फिर ख्याल आया कि नहीं परमात्मा ने कल आउणा है तो क्यों ना उस दे आउण तो पहला मैं इस मंदिर नूं साफ सफाई कर लवां, झाड़ू फेर लवां। उन्हें अपने हत्थां दे विच झाड़ू पकड़िया ते इकल्ला की झाड़ू फेरन लग पिया। उस नूं देख के बाकी दे ब्राह्मण भी शर्मो शर्मी उठे ने। उन्होंने भी अपने हाथ के अंदर झाड़ू पकड़े ने ते मंदिर की सफाई करनी आरंभ कर दी है। कुछ काम ऐसे ने जिहड़ा असीं वेखो वेखी करदे हां, शर्म दे नाल करदे हां, पर साडा उहदे नाल प्यार कोई नहीं हुंदा, साडा उहदे उत्ते इतबार भरोसा कोई नहीं हुंदा। इसे ढंग दे नालों जिहड़े ब्राह्मण लगे हुए सन वो केवल ते केवल एक वेखा वेखी सी कि लोग किते आ गए तो की कहणगे। अद्धी रात का वक्त है, सारे ब्राह्मणों ने झाड़ू दिते ने, मंदिर नूं साफ कीता है ते मंदिर नूं साफ करके बाहर मंदिर दीआं पौड़ियां दे विच बह गए। उडीक करदे ने कि रब आवेगा, रब आवेगा। इतने चिर नूं दिन चढ़न वाला हो गया। जिहड़े पूजा करन वाले लोग सन वो आउणे शुरू हो गए। ब्राह्मणां ने पूजा करनी आरंभ कीती। इदां करदे करदे समा गुजरदा गुजरदा शाम पै गई। शाम नूं भी आरती दा समा हो गया। हुण ब्राह्मण मखौल करदे ने उस ब्राह्मण नूं जिस नूं सुपना आया सी, उन्होंने पुछते ने ब्राह्मणा तेरा रब कित्थे है जिन्हें तेनों आके रात दीदार दिते सन। कहन लगा कि इदां कदी भी रब नहीं आउंदा, वो तेरा एक भरम ते भुलेखा सी, तू एवें सानू भी खज्जल खवार कीता, साडे सारियां दी नींद खराब कीती, पर अज रात तू ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तू सानू भी सौण देवेगा, आप भी सोवेगा। ये गल कह के जिहड़े सारे ब्राह्मण ने अपने अपने वो स्थान दे उत्ते पहुंच गए ते उन्होंने जाके आराम करना शुरू किया। बाहर मौसम अच्छा सी, हवा वगदी पई सी। ब्राह्मण सुते कोई ने अंदर ते उसे ब्राह्मण ने उठ के बाकी ब्राह्मणों नूं उठाया ते आख्या कि मैनूं इंज महसूस हुंदा है कि जिवें बाहर कोई बहुत भारी सजे हुए रथ दे उत्ते सवार होके आ रहा है, मैनूं रथ दे चलण दी आवाज़ सुनाई दे रही है। ब्राह्मणों ने आख्या क्यों कमलियां गल्लां करदा है, तैनूं पहलां समझाया सी असीं रात दे जागदे पए हां, हुण किरपा करके सानू सो लैण दे, ये तेरा एक वहम है, भरम है, भुलेखा है, रब कदी नहीं आउंदा। वो कहंदा रब आ रहा है रथ दे उत्ते सवार होके। ब्राह्मणों ने उन्होंने दबका मारिया तो बेचारा फिर अपने मंजे के उत्ते लेट गया। 2 पल बाद उन्हें फिर आके आख्या ब्राह्मणों नूं, कह लगे इंज जापदा जिवें रब जी रथ तो उतरे होण ते इस मंदिर दे वल पौड़ियां चढ़ के आ रहे होण। बाकी ब्राह्मणों ने आख्या भलिया रब तेरा भला करे, तेनू समत बख्शे, ये जिहड़ी तेनू आवाज़ सुनाई दिती है ना, ये आवाज़ रब दे आउण दी नहीं है, ये आवाज़ इस करके बाहर हवा चलती पई है ते हवा दे नाल सुके हुए जिहड़े पत्ते ने ना वो आपस दे विच टकरा रहे ने, तां करके आवाज़ आ रही है ते तैनू इंज जापदा जिवें रब चल के मंदिर दीआं पौड़ियां चढ़ रहा होवे। खैर वो ब्राह्मण फिर सौ गया। ब्राह्मण फिर कुछ पल बाद उठिया के उन्होंने इंज प्रतीत होया जिवें किसी ने मंदिर का द्वार आके खड़काया के। उन्हें फिर
ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਰੱਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਠੋ ਉਠੋ ਛੇਤੀ ਉਠੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ, ਰੱਬ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਜੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।